अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक पार्ट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन करूंगी, उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 किलोग्राम वाटर विच इज इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग सोचेंगे भाई पानी को बॉयल करना है, करो चुपचाप बॉयल, जिस टेम्परेचर भी करना है, मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं ना। अरे हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें तो एक फायदा है, हम इससे ना चूल्हे पर रखकर टाइम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमें टाइम एस्टिमेट नहीं करना। यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 3 kg ऑफ वाटर को, मतलब कि हमें अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली मालूम करनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट हमें करनी है मालूम, सही है, जिसको हम बोलते हैं डेल क्यू, सही है। और मास ऑफ वाटर जिसको हमने हीट करना है वो हमें गिवन है। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें, जिसे m बोलेंगे, वो हमें गिवन है 3 kg। ओके, और अब आपको इनिशियल टेम्परेचर जब हीट स्टार्ट नहीं हुई है वो आपको गिवन है, जो कि है इनिशियल टेम्परेचर आपके पास T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपके पास फाइनल टेम्परेचर पता है क्या होगा, कहा हुआ है बॉयल, रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर। इसका मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, वो ही इसका फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर भी क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको हीट मालूम करनी है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें हीट ऑलरेडी होती है, वो होता है C इज इक्वल टू डेल क्यू M और डेल T। अब आपको निकालना है ये, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा डिजाइन और चेंज करना होगा। वो इस तरह चेंज करना होगा कि आपको डेल क्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, M या C साथ में पहले लिख दें, और फिर डेल T या MC बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये तीनों होंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को करेंगे पुट, जो कि मैं यहां करती हूँ फॉर्मूले को पुट। ठीक है, ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं, बल्कि यहां पे कर लेते हैं जरा बेटर। ओके, तो ये रहा डेल क्यू, और हमारे पास C नहीं गिवन। अच्छा, C जो है वैसे आप याद भी रख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, अदरवाइज आप ना एग्जाम में आपको शायद गिवन दे दिया जाए, लेकिन याद करने ज्यादा बेटर है 4200। सही है, यूनिट मैं इसका नीचे लिख रही हूँ, जूल पर kg डॉट केल्विन। ठीक है, अब आपको ये C 4200 जो है वो पुट करना है। उसके बाद मास है, तो मास को मल्टीप्लाई करना जो 3 kg में ही है, नहीं तो अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ता है kg में। और डेल टी का मतलब होता है कि आप फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये 4200 एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 100 में से, सॉरी माइनस हुआ 100 में से 10, तो 90 आ जाएगा डिग्री। अच्छा, इसको ना लिखना चाहें ना लिखना चाहें, मल्टीप्लाई कर दें, नो प्रॉब्लम। और फाइनली आपका जो है वो आंसर आ गया। इन तीनों नंबर्स को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आएगा 1 1 3 4 और 3 जीरोस। और हीट करो तो आप जानते ही होंगे कि जूल होता है, तो जूल। तो सिंपल से क्वेश्चन था ये, आपको बहुत आसान लगा होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, और ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे डन कर दिया है। अभी और भी इसी से रिलेटेड थोड़े से मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो जो चीज़ें गिवन है वैसे मैंने डाटा बना दिया, ताकि टाइम बचे। भाई मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो और वो इसको प्रैक्टिस ना कर सकें, इसलिए। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2050 जूल ऑफ हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर। अच्छा, 2 kg ऑफ कॉपर, तो मैंने मास लिखा है, मास ऑफ कॉपर जो है वो 2 kg है। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि जो ये हीट दी हुई है, कहा हुआ ना 250 जूल ऑफ हीट, तो मैंने लिख दिया 250 जूल ऑफ हीट एंड टेम्परेचर थ्रू, एक मिनट,
क्या लिखा हुआ है, राइज इट्स टेम्परेचर। राइज इट्स टेम्परेचर का मतलब है कि जो भी पहले वाला टेम्परेचर था ना उससे 10 डिग्री बढ़ गया, तो ये एक तरह से चेंज इन टेम्परेचर हुआ। भाई राइज इन टेम्परेचर का मतलब जो भी पहले वाला टेम्परेचर था उससे 10 डिग्री बढ़ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अच्छा, आप लोग कहेंगे भाई हम तो केल्विन में पुट करते हैं यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट यूज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट वगैरह। तो मैं आपको बताती चलूँ कि चेंज जो होता है ना, चेंज वो भले केल्विन में हो, भले फ़ारेनहाइट में हो, भले डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन की बात करते हैं। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज सेम ही आएगा। आप लोग चाहते कन्वर्ट करना चाहते तो भी यही आता है, तो चेंज को आप बस यही लिखें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 केल्विन लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब आपको सी मालूम करना है। सी का फॉर्मूला तो आप लोग देख चुके हैं, जो कि स्पेसिफिक हीट था, तो इस बार आपको यही मालूम करना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। डेल क्यू कितना है 2050 एंड मास कितना कीजिए 2, और आपको टेम्परेचर क्या दिया था 10, ठीक है। अब आपने बस इनको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको करना है मल्टीप्लाई, 20 हो जाएगा 20, 50 को फिर 20 से करना है डिवाइड। अगर आप देखें तो ये 20 50 है, समझे, 20 50 एयर नहीं है, तो इसको इससे डिवाइड करें तो आएगा आंसर 102.5 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब ये क्या है, ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट का। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि हमने स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एक पार्ट रह गया एक्सरसाइज का वो करेंगे, तो टोटल इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। और अगर एग्जाम्पल भी आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी, नहीं भी कहेंगे तो भी करवाने की कोशिश। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।